सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे भद्रा के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि भद्रा काल में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। आखिर ये भद्रा काल है क्या? भद्रा कौन है? इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष में मुहूर्तों पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि जीवन के सांस्कारिक कार्यों को बगैर मुहूर्त के लोग नहीं करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग संस्कारों का विधान बतलाया गया है। हर संस्कार का अपना अलग अलग महत्व है। लगभग सभी संस्कारों में मुहूर्त की जरूरत पड़ती है और मुहूर्त निकालते समय भद्रा का विशेष ख्याल रखा जाता है। भद्रा का नाम सुनते ही जनमानस अक्सर डर जाया करता है। आखिर ये भद्रा काल क्या चीज है? भद्रा का प्रभाव स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों पर पड़ता है। भद्रा देवी भगवान सूर्य की पुत्री हैं और छाया देवी भद्रा की माता हैं। भद्रा शनि देव की बहन हैं। इनका विकराल रूप काला, लंबे बालों और दांतों वाला है। अपने इसी भयावह रूप के कारण उन्हें हिंदू पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई है। भद्रा का जन्म ऐसे समय हुआ था जब देव और दानवों में संग्राम हो रहा था। इनका मुख गर्दभी की तरह है। शास्त्रों में इनके पूंछ बताई गई है। इनके 7 हाथ हैं और 3 पैर हैं। इनकी आंखें कौड़ी की तरह हैं तथा शब्द घोष बादलों की तरह गुंजायमान हैं। उत्पन्न होने के बाद भद्रा ने शव वस्त्र पहने, यानी कि कफन को धारण किया। ये धूम्र वर्ण की कांति से युक्त हैं। इन्होंने जन्म के कुछ समय के बाद शीघ्र ही विशाल शरीर धारण कर लिया था और शव पर सवार होकर संग्राम स्थल पर पहुंच गई थी। देवताओं और असुरों में संग्राम चल रहा था। यह दैत्यों की सेना में आंधी की तरह प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद भद्रा ने भस्म को धारण करके वायु वेग से दैत्यों का संहार कर दिया। यह अत्यंत क्रोध मुद्रा में थीं। आगे चलकर भगवान शिव ने इन्हें अपने कर्ण प्रदेश में स्थान दिया, यानी भगवान शिव ने अपने कानों में इन्हें निवास की आज्ञा दी। असुरों का संहार करने के बाद भद्रा माता पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थीं। इन्होंने यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी मंगल कार्य में विघ्न डालना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इन्हें समझाया। भद्रा माता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी के समझाने के उपरांत उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई। इसीलिए भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाता है। भद्रा माता भद्रा काल के रूप में सदैव विद्यमान हैं। हमारा पंचांग 5 मुख्य तत्वों तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण के संयोग से बना है। हर तिथि में 2 करण होते हैं। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिनमें से 4 करण निश्चित स्थान पर हैं और बाकी 7 करण अस्थिर हैं। 4 निश्चित करण हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। अन्य 7 अस्थिर करण हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि यानी कि भद्रा। इनमें विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। समस्त करणों में भद्रा का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में, चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में, इसके अलावा कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि के उत्तरार्ध में, सप्तमी और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है, अर्थात विष्टिकरण रहता है। विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है और यह हमेशा चलायमान अवस्था में रहता है। पंचांग के निर्माण में भद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीनों लोकों में भद्रा का वास है। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है। वहीं स्वर्गलोक में वास के समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर मुख होने के कारण यह बहुत प्रभावी होता है। इसी कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती है। भद्रा काल में किए गए कार्य
असफल नतीजों पर पहुंचते हैं, यानी कि पूरे नहीं होते। वहीं जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में वास करती है, तो इसके शुभ फल की संभावना की जाती है। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। भद्रा के शरीर के विभिन्न अंगों के वास स्थान के अनुसार भी शुभ और अशुभ फलों को बांटा गया है। ज्योतिष के अनुसार जब भद्रा का मुख, कंठ और हृदय धरती पर होता है, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन भद्रा की पूंछ कार्यों की पूर्ति के लिए ठीक मानी गई है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, संपत्ति या व्यापार की शुरुआत या निवेश, ये सभी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। अर्थात भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश भद्रा काल में आपने किसी कार्य को कर लिया है जो नहीं करना चाहिए था, तो भद्रा के कष्टकारी प्रभाव से मुक्ति के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जो भद्रा काल में किए जा सकते हैं, जैसे शत्रु पर प्रहार करना, हथियारों का इस्तेमाल करना, ऑपरेशन, सर्जरी, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करना, आग लगाना, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य भद्रा काल में किए जा सकते हैं। भद्रा काल में यज्ञ हवन भी किया जाता है। भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए भद्रा शांति के 12 नामों का जाप करना चाहिए। देवी के ये 12 नाम इस प्रकार हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षाकारी। माना जाता है कि अगर आप भद्रा का आदर करें, रीति रिवाज के अनुसार उनकी पूजा करें और उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा काल में आप कष्ट से मुक्त रहेंगे। मुहूर्त की गणना करते समय भद्रा के वास का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इससे आपके जीवन पर शुभ अशुभ असर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भद्रा के अंगों के विद्यमान रहने पर कार्यों का अलग अलग फल मिलता है। भद्रा के कंठ समय पे किए गए कार्य से मृत्यु, हृदय में करने से हानि, नाभि में करने से नुकसान, कटि प्रदेश में कार्यारंभ करने से शीघ्र ही बुद्धि का विनाश होता है। लेकिन भद्रा की पुच्छ में किए गए कार्य में निरंतर विजय होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी व पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है, चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। सप्तमी और चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है, अर्थात विष्टिकरण रहता है। तो साथियों, भद्रा के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।